घुटनों के ग्रीस खत्म होने के कारण और उपाय। नमस्ते दोस्तों। क्या आपको या आपके घर में किसी को सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त घुटनों में चुभन महसूस होती है? क्या उठते बैठते समय घुटनों से कट-कट की आवाज आती है? आजकल सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि 25 से 30 साल के युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर जब कहते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ग्रीस असल में क्या होता है? हमारी कौन सी 6 गलतियां इसे तेजी से सुखा देती हैं? और कैसे आप बिना महंगी सर्जरी के इसे प्राकृतिक तरीके से वापस ला सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम घुटनों के दर्द का पूरा मेडिकल सच, इसके पीछे के साइंस और इसके 100% असरदार घरेलू उपायों पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। घुटनों की ग्रीस क्या होती है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि घुटनों का यह ग्रीस आखिर है क्या। मेडिकल भाषा में इसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। हमारी दो हड्डियों के जोड़ के बीच एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है, जो एक कुशन की तरह काम करता है। जब हम चलते, दौड़ते या झुकते हैं तो यह हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। इसके साथ ही जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज का पोषण भी देता है। जब यह फ्लूइड सूखने लगता है या कम हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसी रगड़ को हम कटकट की आवाज या तेज दर्द के रूप में महसूस करते हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यह अर्थराइट्स का कारण और इसका रूप ले लेता है। आइए जानते हैं जवानी में ही ग्रीस सुखाने वाली 6 बड़ी गलतियां। नंबर 1, खड़े होकर तेजी से पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेजी से खाद्य नलिका से होता हुआ शरीर में नीचे पहुंचता है। इससे शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है और जोड़ों तक सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंचते। लंबे समय तक ऐसा करने से अर्थराइट्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 2, कट-कट की आवाज को नॉर्मल समझना। शुरुआत में जब घुटनों से कट-कट की आवाज आती है तो दर्द नहीं होता। लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह आवाज इस बात का शुरुआती चेतावनी संकेत है कि हड्डियों के बीच का कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका है। नंबर 3, हाई यूरिक एसिड में गलत खान पान। शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यह खून के जरिए जोड़ों में जमा होने लगता है। अगर आप हाई यूरिक एसिड में भी अत्यधिक मोटी दालें, टमाटर, पनीर या बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो यूरिक एसिड के नुकीले क्रिस्टल जोड़ों में जाकर चुभने लगते हैं, जिससे कि भयंकर सूजन और दर्द होता है। नंबर 4, घंटों तक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठना। ऑफिस हो या घर, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर यानी क्रॉस लेग करके घंटों बैठने से घुटनों और जांघों की मुख्य नसों पर दबाव पड़ता है। रिसर्च बताती है कि इससे निचले हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन 50% तक कम हो जाता है, जिससे कि जोड़ों को ऑक्सीजन और पोषण मिलना बंद हो जाता है। नंबर 5, बात बात पर पेन किलर खाना। दर्द हुआ नहीं कि तुरंत पेन किलर खा लेना सबसे खतरनाक आदत है। पेन किलर सिर्फ आपके दिमाग तक दर्द के सिग्नल को पहुंचने से रोकती है, बीमारी को ठीक नहीं करती। लगातार पेन किलर खाने से किडनी और लिवर डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 6, सीढ़ियाँ चढ़ते समय गलत पोस्चर। सीढ़ियाँ चढ़ते समय अगर घुटनों पर सीधा पूरा वजन डालकर चढ़ा जाए या उतावली की जाए तो जोड़ों पर शरीर के वजन का 4 गुना ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो कार्टिलेज को तेजी से नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं घुटनों का ग्रीस वापस लाने और दर्द ठीक करने के उपायों के बारे में। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर घुटनों का ग्रीस कम होने लगा है
तो इसे प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जाए। आइए जानते हैं कुछ सबसे ज्यादा असरदार और कारगर उपायों के बारे में। नंबर 1, सही डाइट और ओमेगा 3। अपनी डाइट में अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स शामिल करें। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों की सूजन को कम करता है और नेचुरल लुब्रिकेशन को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2, मेथी दाना और हल्दी का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं और मेथी चबाकर खा लें। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड दोनों को नियंत्रित करते हैं। नंबर 3, हल्की एक्सरसाइज और साइकिलिंग करना। बिना मूवमेंट के ग्रीस और तेजी से सूखता है। घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट साइकिलिंग करें या क्वाड्रिसेप्स यानी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करें। नंबर 4, सही तेल से मालिश। तिल के तेल या सरसों के तेल में अदरक का पाउडर यानी सौंठ और लहसुन को पकाकर हल्का गुनगुना मालिश करें। इससे जोड़ों का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। अंत में जरूरी सूचना, दोस्तों, ये सभी उपाय शुरुआती और मध्यम स्तर की समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है या दर्द बहुत अधिक है या चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या घरेलू नुस्खा ना अपनाएं। हमेशा किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। सेहत से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द या आवाज आती है, तो कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी उम्र के अनुसार सही सुझाव दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब अपनी सेहत का ख्याल रख सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।